जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है। जिनकी हम तलाश में उम्र भर चले, कोई जानता नहीं वो कहाँ मिले। फिर भी टूटती नहीं ये जो आस है। सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं हुजूर? ये लीजिए। अब तुम्हें क्या बताऊं छोटे लाल भाई, मेरा बहन जी से मिलना कितना जरूरी है। अरे हुजूर, बहन जी ने किसी बात के लिए ना कर दी तो ना ही समझिए। ये चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मैंने भी कभी ना के सामने सर नहीं झुकाया, ना को हाँ करके ही छोड़ा। आपकी जिद बहन जी के सामने ना ही चलेगी हुजूर। हमको एक बात समझ में आती है। क्या? आपको यहाँ आए 3-4 दिन हो गए, लेकिन आपने भृगु कमंडल के दर्शन किए ना ही किए ना हुजूर। इसीलिए बहन जी के मन में आपसे मिलने की इच्छा नहीं हो रही है। मैं इन सब बातों को नहीं मानता छोटे लाल भाई। अरे अब आप पढ़े लिखे हैं ना हुजूर, लेकिन गुस्ताखी माफ। एक बार, सिर्फ एक बार भृगु कमंडल के दर्शन कर लीजिए, फिर देखिए बहन जी के मन में आपके लिए कैसे दया आती है। एक बार कर लीजिए, सिर्फ आइए एक बार भृगु कमंडल के दर्शन कर लीजिए हुजूर। नहीं, मैं रानी मंजिल जाऊंगा। हुजूर, रानी मंजिल का रास्ता भी तो भृगु पहाड़ से होकर ही जाता है, कोई दूसरे रास्ते से तो जाना नहीं है। वहां से जाते वक्त भृगु कमंडल के दर्शन कर लीजिए, उसके बाद रानी मंजिल चले जाइएगा। अब चलिए, आप जल्दी से नाश्ता खत्म कर लीजिए। आज मैं आपको भृगु कमंडल के दर्शन करवा कर ही मानूंगा। हाँ, आइए हुजूर, संभल कर आइएगा, कांटेदार झाड़ियां हैं। हाँ, आइए हुजूर, आपकी भेंट बहन जी से अब यहीं पर हो जाएगी। तुम्हें कैसे मालूम? वो देखिए, वो जीप देख रहे हैं ना वहां पर, ये बहन जी की जीप है। देखा हुजूर, अभी आपने भृगु मुनि के दर्शन के लिए सिर्फ हाँ ही किए, दर्शन किए ही नहीं, और आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। लगता है बहन जी यहीं कहीं आसपास ही हैं। यहाँ कहाँ आ सकते हैं? अरे हुजूर, बहन जी तो कहीं भी आ जा सकती हैं। किसी गरीब के झोपड़े में, किसी बीमार को देखने, या किसी जख्मी जानवर को देखने। वो तो परम सिद्ध साधिका है हुजूर। हुजूर, वो देखिए, वो कुष्ठ आश्रम है, वहां कोड़ियों का इलाज होता है। हो सकता है यहीं पर आई हूं। चलो बैठते हैं तब तक। ठीक है। तुम्हें किसने बताया? देखिए, आपसे मैंने साफ साफ कह दिया था कि बहन जी आपसे नहीं मिल सकती, फिर आप क्यों इस तरह पीछे पड़े हैं? क्यों नहीं मिल सकती बहन जी मुझसे? क्या अपराध किया है मैंने?
एक साधिका होकर अपने दरवाजे पर आए हुए मेहमान से इस तरह आंखें बचाकर क्यों निकल जाती हैं आप? कम से कम इतना ही बता दीजिए मुझे, या ये भी जानने का अधिकार नहीं है मुझे? हट जाइए मेरे रास्ते से। क्या मैं समझ लूं कि रानी मंजिल की बहन जी की सारी साधना व्यर्थ हो गई, या वो अपने मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव इसलिए कर रही हैं कि उसकी छाया से भी डर लगता है उन्हें? चलिए। गुस्ताखी माफ हुजूर, बहन जी आपसे जरूर नाराज हैं, लेकिन समझ में नहीं आता क्यों। बहन जी तो कभी किसी से नाराज नहीं होती। वो क्यों नाराज है मुझसे, इसका कुछ कुछ मतलब समझ में आ रहा है मुझे। मिस्र जी ने मुझे गलत जगह नहीं भेजा। क्या कहा? मिस्र जी? वो लखीमपुर वाले मिस्र जी ने आपको भेजा है? तुम जानते हो उन्हें? हाँ हुजूर, आपके आने से 2 दिन पहले ही यहाँ आए थे। दिन भर बहन जी के साथ घूमते फिरते रहते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मिश्र जी ने पहले ही यहां आकर मेरे आने की इत्तला दे दी, लेकिन हर बात पे ये रहस्य क्यों? अब तो इस रहस्य को जानना ही पड़ेगा। अरे हुजूर, आप यहाँ बैठे हैं और हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। आप चाय पियेंगे? नहीं, आपसे एक बात पूछूं छोटे लाल भाई? हाँ पूछिए। आप सच सच जवाब देंगे? हाँ। मेरा मतलब है कि बिना किसी डर के। अरे हुजूर, हम तो संसार में भगवान के सिवा किसी से नहीं डरते। आपको जो पूछना है पूछिए। आपने इस इलाके में कभी सुधीर चौधरी का नाम सुना है? सुधीर चौधरी? नहीं सुना साहब। कभी नहीं? कभी नहीं। आप कभी रानी मंजिल गए हैं? बहुत दफा गए हैं हुजूर। वैसे भी हर साल हम दिवाली पर एक जोड़ा कपड़ा और मिठाई लाने वहां जाते हैं। वहां भी सुधीर चौधरी का नाम नहीं सुना? वहां? हाँ हुजूर, याद आया। सुना क्या, हमने तो उन्हें देखा भी है। ये बहुत साल पहले की बात है। हाँ, बहुत साल पहले की बात है। क्या जानते हैं आप उनके बारे में, बताएंगे मुझे छोटे लाल भाई? पहली बात तो ये हुजूर कि वो सुधीर उधीर नहीं थे, सब लोग उन्हें चौधरी साहब कहते थे। हो सकता है चौधरी कहते हो। कोई 4-5 साल पहले वो पंजाब से यहाँ आए थे जंगल का ठेका लेने के लिए, और इसी रेस्ट हाउस में ठहरे थे। मैं जिस सुधीर चौधरी की बात कर रहा हूँ जी, वो कम से कम 8 साल पहले यहाँ आए थे। 8 साल पहले? 8 साल पहले की बात तो हम नहीं जानते हुजूर, क्योंकि हमको यहाँ आए हुए 6 साल और 4 महीने ही हुए हैं, और इस आषाढ़ में 7 साल हो जाएंगे। हाँ, याद आया हुजूर, उन चौधरी साहब का नाम रामनाथ चौधरी था, और वो पान बकरी की तरह बकर बकर खाते थे हुजूर, और गुस्ताखी माफ हुजूर, मुर्गी की तरह जगह जगह पिच पिच करते रहते थे, और अपने थैले में एक बड़ा शक्कर का डिब्बा रखते थे हुजूर। रखते होंगे, मैं तो। मेरी बात तो सुनिए हुजूर, बहुत मजेदार बात है। पहले तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि ये बूढ़ा आदमी ये शक्कर का डिब्बा साथ में क्यों रखता है, लेकिन एक दिन हमने देख लिया हुजूर, तो क्या देखा कि बगीचे में पेड़ पौधों की जड़ों में वो शक्कर छिड़क रहे हैं। तो मैं पास जाकर बोला, हुजूर इस इलाके में शक्कर छिड़कने से पेड़ पौधे नहीं उगते। तो जानते हैं क्या बोले? यही कहा होगा कि ये पेड़ पौधों की जड़ों के लिए नहीं, बल्कि चींटियों के भोजन के लिए है। हाँ हुजूर, लेकिन आपको कैसे मालूम? कुछ लोग इसे पुण्य का काम समझते हैं। वैसे हुजूर है तो ये पुण्य का ही काम। जैसे धनवान लोग गरीबों को खाना खिलाकर पुण्य कमाते हैं, वैसे ही शक्कर खिलाकर चींटियों को भी पुण्य मिलता होगा हुजूर। और वैसे चींटियों में और आदियों में क्या फर्क है, दोनों तो भगवान के बनाए हुए हैं ना। छोटे लाल, वो जो एक महिला हमेशा बहन जी के साथ घूमती है, जिनको तुमने भी विद्यालय के बाहर देखा था, चिकित्सालय के बाहर देखा था। हाँ हुजूर, आप गीता बहन जी के बारे में बात कर रहे हैं। गीता बहन जी नाम है उनका? जी। कौन है वो? वो बहन जी की सेक्रेटरी है। कितने साल से उनके साथ है? कोई 4 साल हो गए हुजूर। 4 साल? हाँ। तब तो वो भी कुछ नहीं जानती होंगी। अरे नहीं हुजूर, वो सब कुछ जानती हैं,
रानी मंजिल के बारे में, बहन जी के बारे में जितना वो जानती है दूसरा कोई नहीं जानता। सुना है बहुत पढ़ी लिखी है। आप क्या सोच रहे हैं हुजूर? छोटे लाल भाई जी। आप जानते हैं कि गीता बहन जी कहाँ रहती हैं? हाँ हुजूर, हम जानते हैं, पाठशाला के पास ही रहती है। तो मुझे उनके घर ले चलेंगे अभी इसी वक्त? इस वक्त तो नहीं मिलेंगी हुजूर, क्योंकि दिन में तो वो बहन जी के साथ रहती है ना। तो रात को? हाँ रात को, लेकिन हुजूर अगर गीता बहन जी को ये पता चल गया कि हमने उनके घर का पता बताया है आपको, तो समझ लीजिए कि बहन जी के पास हमारी हाजिरी हो जाएगी। हाँ तो आप मुझे दूर से ही उनका घर दिखा दीजिएगा। ठीक है, दिखा देंगे हुजूर। अब पिलाइए एक कप चाय। जी। आइए हुजूर। देखिए हुजूर, यही गीता बहन जी का घर है। ये? हाँ। ठीक है, तो मैं उनसे मिलकर आता हूँ। जी। आप यहीं रुकिए। नमस्ते जी। देखिए, आप बुरा मत मानिए, आप तो जानती हैं कि बहन जी मुझसे बात तक नहीं करना चाहती, और मैं क्या कर सकती हूँ? मैं उनसे कारण तो नहीं पूछ सकती। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि आप मेरी मुलाकात बहन जी से करवा दें या मेरा कोई संदेशा उन तक पहुंचा दें। मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। मुझसे? जी। बैठिए। थैंक यू। मैं दरअसल यहाँ एक गुमशुदा आदमी की तलाश में आया हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ आया था, लेकिन कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं। एक रहस्य सा बनकर रह गई है उसकी ये तलाश। आप मुझसे क्या बात करने आए हैं वो कहिए। यही कि क्या आपने किसी सुधीर चौधरी का नाम सुना है? क्या आप मुझसे यही बात पूछने आए हैं? जी। तो फिर आप ये बात किसी से मत पूछिएगा, क्योंकि जो बात बहन जी सुनना नहीं चाहती वो बात इस इलाके का कोई भी आदमी सुनना पसंद नहीं करेगा। क्यों? आखिर क्यों? आपकी इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? अपने घर से इतनी दूर जिसकी तलाश में आया हूं उसे भूल जाऊं, चला जाऊं नाकाम वापस? कभी कभी तो लगता है जैसे मैं अंधेरे में भटक रहा हूं, और कभी कभी लगता है कि बस मिल गई मंजिल। आपकी बहन जी ने तो जैसे मेरे सामने एक दीवार खड़ी कर दी हो। इतनी मायूसी और मजबूरी का सामना तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। आप मायूस मत होइए, क्योंकि एक बात का मुझे पूरा यकीन है कि बहन जी के यहाँ से कोई निराश होकर नहीं लौटा है। जो भी यहाँ आया है अपनी मनोकामना पूरी करके ही गया है। शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा बदकिस्मत इंसान हूं कि उनके साफ सुथरे माथे पर दाग लगाकर जाएगा कि एक आदमी को उन्होंने यहाँ से खाली हाथ भेज दिया। ऐसा मत कहिए। अगर आपको भगवान में विश्वास है तो आप यहाँ से निराश होकर नहीं जाएंगे। आप सच कह रही हैं? बिल्कुल सच। हो सकता है बहन जी आपके धैर्य की परीक्षा ले रही हूँ। तो ठीक है, मैं दूंगा परीक्षा। अच्छा जी, नमस्ते। हमने सारी बातें सुन ली हुजूर। अच्छा, हाँ गीता बहन ने तो थोड़ी उम्मीद बंधाई है जी। पर समझ नहीं आता क्या तरकीब करूं बहन जी से मिलने की। अब तरकीब तो एक ही है हुजूर, भृगु कमंडल के दर्शन कर लीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। छोटे लाल, मुझे मालूम है आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन भृगु मुनि पर मुझे पूरा विश्वास है। आप कम से कम मेरे विश्वास पर तो विश्वास कीजिए। हंसने की बात नहीं है हुजूर। बहन जी भी भृगु कमंडल के दर्शन के लिए हमेशा आती हैं। भृगु मुनि की बहुत बड़ी भक्त है। हाँ, आप मन में थोड़ी श्रद्धा लाइए और अच्छा भाई, अच्छा। लगता है मुझे आपकी भक्ति का भक्त बनना ही पड़ेगा। जी हुजूर, आप पहले ही हमारी बात मान लेते तो इतनी सारी परेशानियों से बच जाते ना।
खैर अब आपने अपनी जिद छोड़ दी ना, अब देखिए चमत्कार। हाँ आइए। चलिए। आइए हुजूर, आइए साहिब। आहा, आ जाइए हुजूर, आ जाइए। हाँ संभल कर। आहा, हे भगवान। आहा, देखिए हुजूर, भृगु कमंडल का दर्शन करके सच्चे मन से भृगु महाराज का ध्यान कीजिए, फिर देखते हैं हम कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। आइए। आहा, जय हो प्रभु। आइए। अरे साहिब, ओहो, क्या हो गया साहिब? अरे बहुत दर्द होता है साहिब। ओहो, हड्डी कड़क गई छोटे लाल जी। अरे रे रे रे। साहिब चलिए फिर वापस चलते हैं, चलने की कोशिश कीजिए, चलिए। हाँ नहीं चला जाता। अरे रे, ये तो बहुत मुसीबत हो गई साहिब। अरे बैलगाड़ी वाला, अरे रुकना भाई, अरे रुकना भाई, अरे रुकना, ओ बैलगाड़ी वाले। क्या? अरे भाई बहुत मुसीबत हो गई भाई। अरे भैया, भैया वो वहां पर एक परदेसी के पैर में बहुत जोर की चोट आई है, उनको पहाड़ी वाले रेस्ट हाउस में पहुंचाना है, जरा मदद करो। आए चलो भैया, चलो जल्दी से। आए, बहुत मेहरबानी होगी। आ जाओ, आ जाओ। संभाल कर हुजूर। बैठ जाइए। धीरे धीरे। छोटे लाल भाई जी दर्द बहुत है, कोई डॉक्टर मिलेगा? अब डॉक्टर तो हुजूर बहन जी के आश्रम के सिवा और कहीं नहीं मिलेगा। अब मैं ऐसा करता हूँ, बुलाकर लाता हूँ, आप बैठिए। चलो भाई जल्दी चलो। डॉक्टर साहब, आपको अभी हमारे साथ चलना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? वो शहर से साहब आए ना बहन जी से मिलने के लिए, शायद उनके पैर की हड्डी टूट गई है, यही रेस्ट हाउस में ही है। तो तुम अंदर जाकर गीता जी को खबर करो, शाम तक मैं बैग दवाई वगैरह तैयार करता हूँ। अच्छा साहब। बहन जी, जो सज्जन कई दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। कैसे? कहाँ? भृगु पहाड़ पर। भृगु कमंडल के दर्शन करने जा रहे थे कि पत्थर से उनका पैर फिसल गया। तुम्हें किसने बताया? रेस्ट हाउस का चौकीदार आया था, अपने डॉक्टर साहब को ले गया वो वहाँ। वो कह रहा था कि वही जबरदस्ती उन्हें भृगु कमंडल के दर्शन कराने ले जा रहा था। जबरदस्ती क्यों? उसने कहा कि भृगु कमंडल के दर्शन से भृगु प्रसन्न हो जाएंगे और शायद उससे आपके मन में उनके लिए दया जाग जाएगी। वो अब है क्या? रेस्ट हाउस में। चलो चलो। हड्डी टूटी है या मोच आई है, ये तो एक्सरे के बाद ही पता चलेगा, और एक्सरे के लिए आपको सरसावन जाना पड़ेगा। सरसावन कैसे जाऊंगा मैं डॉक्टर साहब? मुझसे तो पैर तक जमीन पे नहीं रखा जा रहा। जाना तो पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कल सुबह तक मैं आपके भेजने का इंतजाम कर देता हूं, तब तक आप ये पेन किलर गोलियां खाइए, आपके दर्द को आराम मिल जाएगा। अच्छा मैं चलता हूं। हाँ डॉक्टर साहब, आपकी फीस? आश्रम के डॉक्टर ना तो विजिट की फीस लेते हैं ना दवा के पैसे। अच्छा नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर साहब। बताओ, बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली। लेकिन गुस्ताखी माफ हुजूर,
बहन जी आपसे नाराज हैं, इसीलिए आपके साथ ये दुर्घटना हो गई। अच्छा, कल तो तुम कह रहे थे कि भृगु कमंडल के दर्शन नहीं किए इसलिए बहन जी नाराज है, और अब कह रहे हो कि हम तब भी ठीक कह रहे थे और अब भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ सबको मालूम हो गया है कि बहन जी आपसे खुश नहीं, भृगु मुनि को भी। अच्छा, तब तो मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आते पहले ही तुम्हारी बहन जी से टकराव हो गया और फिर भृगु मुनि ने टक्कर मार दी। भृगु मुनि ऐसे वैसे को ठोकर नहीं मारते, उन्होंने नारायण के सीने में भी लात मारी थी। अगर आपको आघात उन्होंने पहुंचाया है तो आप भी साधारण आदमी नहीं होंगे। आखिर फिसल गए ना। अरे मुंह में जबान नहीं, पहले तो रोज पीछे पीछे घूम रहे थे और आज पहचान भी नहीं पा रहे। पहचान तो मैंने लिया था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि पांव फिसलने के बाद ही साधिका के दर्शन होते हैं। अब मालूम हो गया ना कैसी साधिका हूं मैं तो मिश्रा जी से आपके आने की खबर सुनकर रानी मंजिल छोड़कर कहीं दूर चली जाना चाहती थी। अगर चली जाती तो आपके बखड़े से दूर रहती। दुखता है? दुखता तो है, लेकिन दर्द से ज्यादा चिंता है मुझे। कैसी चिंता? यही कि छोटे लाल और यहाँ के लोग आपको देवी मानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि देवी नाराज है मुझ पे, और अब आप मेरे पांव को हाथ लगा रही हैं। अगर ये देख लिया उन्होंने तो मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। तो यही बंदोबस्त करती हूँ कि आपको ये जगह जल्दी से जल्दी छोड़ना पड़े। छोटेलाल भाई जी। बहन जी गई क्या? जी वो अपने आदमियों से बातचीत कर रही हैं, डॉक्टर साहब भी हैं। हुजूर, गुस्ताखी माफ। अब आपको उनकी माया समझ में आई? क्या? आपको कष्ट में डालकर उन्होंने आपकी परीक्षा ले ली, तब उनके मन में दया आई है। हाँ। छोटेलाल जी, बाबूजी का सब सामान बांध लो, ये यहाँ से जा रहे हैं। जा रहे हैं जी। कहाँ? रानी मंजिल, बहन जी आदेश कर गई हैं। आश्रम के आदमी स्ट्रेचर लेके आ रहे हैं, आप तैयार हो जाइए।